अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो ये नई योजना आई है जिसका नाम अग्निपथ है, वह क्या है, इसमें हमें क्या फायदा मिलने वाला है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन आज हम देखेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वैकेंसी के बारे में सभी चीज़ की जानकारी प्राप्त करेंगे। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है, अग्निपथ के बारे में दिया गया है। इसमें कुछ चीजें बताई गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे युवाओं को समझ में आ सके कि ये योजना किस प्रकार काम करती है, किस प्रकार इसका वित्तीय पैकेज रहेगा, किस प्रकार सिलेक्शन होगा, ये सब चीज की जानकारी प्राप्त होगी। तो स्टार्टिंग में जैसा कि अग्निपथ है, इसी के साथ इसमें दिया गया है मौका जिंदगी जिंदा दिली से जीने का। जो चाहता है देश की सेवा करना, उसके लिए ये एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है, जिसमें आओ बने हम भारत के अग्निवीर। इसी के साथ इसमें हमको थल सेना, नौसेना, वायुसेना में जाने का अवसर प्राप्त होगा। तीनों ही सेना में ये योजना कार्य करेगी और सभी में इसमें प्रशिक्षण अलग अलग स्तर से दिया जाएगा। अब हम कुछ अदर जानकारी देखते हैं, जैसे कि एक परिवर्तनकारी योजना है। राष्ट्र के बारे में देखेंगे, इसमें क्या दिया है, जिसमें अनेकता में एकता पर आधारित राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य के साथ सभी क्षेत्रों की महिलाओं सहित युवाओं को समान अवसर प्राप्त होगा। अनेकता में एकता बताएंगे, इसी के साथ राष्ट्रीय एकीकरण रहेगा और सभी क्षेत्र में, जैसे कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं सहित युवाओं जैसे कि गर्ल्स एंड बॉयज सभी इसमें पात्र होंगे। इसी के साथ आगे दिया हुआ है सिविल सोसाइटी में सैन्य लोकाचार वाले सशक्त, अनुशासित और कुशल युवाओं के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा। आगे दिया है सशस्त्र बल, जिसमें बदलती परिस्थितियों व जरूरत के अनुकूल ऊर्जावान, सशक्त, विविध एवं अधिक प्रशिक्षित युवाओं के साथ युद्ध की बेहतर तैयारी करना इनकी योजना का उद्देश्य है। जैसे कि बदल रही परिस्थितियां हैं, आपको ज्ञात है कि परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं और अलग अलग जरूरतें भी शामिल हो रही। अनुकूल ऊर्जावान, सशक्त, विविध एवं अधिक प्रशिक्षित युवाओं के साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा के साथ युद्ध की बेहतर तैयारी होगी। इसी के आगे दिया हुआ है कठोर एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए सर्वश्रेष्ठ युवाओं का चयन किया जाएगा। प्रशिक्षण आपको ज्ञात है आर्मी का वर्कअप होता है, तो कठोर प्रशिक्षण दिया जाएगा और पारदर्शिता बढ़ती जाएगी, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा, जिसमें सर्वश्रेष्ठ युवाओं का चयन किया जाएगा। युवा ऊर्जा और अनुभव के समुचित संतुलन वाले युवाओं का चयन किया जाएगा। जिन युवाओं में ऊर्जावान है, अनुभव है, इसी के साथ समुचित संतुलन बनाए रखते हैं, उनको उनकी प्रतिभा का चयन होगा। इसी के साथ स्किल इंडिया का लाभ उठाते हुए तकनीकी संस्थानों के युवाओं को अवसर प्रदान किया जाएगा। तकनीकी संस्थानों के युवाओं को अवसर प्राप्त होगा। व्यक्ति युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने और राष्ट्र की सेवा करने के सपने को पूरा करने का सुनहरा अवसर प्रदान कर रहे हैं। आगे दिया है सैन्य अनुशासन, प्रेरणा, कौशल और शारीरिक फिटनेस को आत्मसात करने में युवाओं को सक्षम बनाएंगे। बेहतरीन स्किल्स, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, उच्चतर शिक्षा क्रेडिट भी प्राप्त होगा, के जरिए आसानी से समाज से जुड़ने में सक्षम होंगे। वित्तीय पैकेज अच्छा होगा, युवाओं को अन्य नागरिकों की तुलना में अधिक व्यवस्थित जिम्मेदार बनाएंगे। इसी के साथ वर्षों के सैन्य प्रशिक्षण, टीम निर्माण क्षमता, लोकाचार और भाईचारे की भावना वाले आत्मविश्वास से भरे बेहतर नागरिकों का निर्माण किया जाएगा। इसमें आगे दिया एक अग्निवीर का रिज्यूम इतना अनूठा होगा कि वे भीड़ में भी सबसे अलग नजर आएगा। आपको ज्ञात है कि रिज्यूम क्या होता है, जिसमें हमारी पूरी योग्यताओं के बारे में दिया जाता है जो कहीं जॉब के लिए आवश्यक होता है। भर्ती के बाद जब आप
कार्यकाल पूरा करके आएंगे तो इसका जो रिज्यूम बनेगा वो बहुत ही आकर्षक होगा, जो सबसे अलग हटके होगा। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। जो हमारी अग्निपथ योजना है इसकी मुख्य विशेषताएं देखते हैं। अग्निपथ योजना पर आधारित भर्ती का मॉडल है। इसी के साथ अग्निवीर के तौर पर सशस्त्र बलों में सेवा करने का सुनहरा अवसर प्रदान हो रहा है। पूरे देश में मेरिट के आधार पर भर्ती की जाएगी। 4 साल का कार्यकाल रहेगा। इस बात का ध्यान रखा जाए, इसको समझा जाए। 4 साल का इसमें कार्यकाल रहेगा, जिसमें प्रशिक्षण के वर्ष भी गिने जाएंगे। आकर्षक मासिक वेतन और सेवा निधि का पैकेज दिया जाएगा। स्थायी भर्ती के लिए आवेदन का 100% अवसर आप सबको प्राप्त होगा। स्थायी भर्ती भी आपकी इसमें हो सकती है। योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर 4 साल के बाद केंद्रीय पारदर्शी कड़ी प्रक्रिया के जरिए 25% अग्निवीरों का चयन किया जाएगा। जैसा कि इसमें दिया है, योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर आवश्यकता बढ़ती है। 4 साल बाद केंद्रीय पारदर्शी कड़ी प्रक्रिया के जरिए 25% अग्निवीरों का चयन आगे के लिए किया जाएगा, जो कि इसकी मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। अब जो अहम बातें हैं वो भी हम देखेंगे। शुरुआत होती है पात्रता से। क्या सभी इसमें पात्र होंगे? इसके लिए कुछ एज का निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार ही इसमें चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जैसे कि इसमें दिया है 17 से 1/2 से 21 वर्ष तक का समय इसमें दिया गया। आवेदकों के लिए आयु की जो सीमा है वह 17.5 से 21 वर्ष के अंदर रहेगी। जो भी युवा इसमें प्रशिक्षण लेना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, वे 17.5 से 21 वर्ष के अंदर ही आता हो। इससे ज्यादा के या इससे कम एज वाले इसमें पात्र नहीं होंगे। ये एज का निर्धारण किया गया है। भर्ती के बारे में दिया है, सेवा संबंधित अधिनियम के तहत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि सहित 4 साल की सेवा अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। जो भी 17.5 से 21 वर्ष तक का अंदर एज में आता है उसको सेवा संबंधित अधिनियम, जो एक अधिनियम है, कहते हैं उम्मीदवार को प्रशिक्षण अवधि सहित 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। जैसे ही आपका प्रशिक्षण स्टार्ट होता है, आपके ईयर स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें प्रशिक्षण अवधि को भी जोड़ा गया है और कार्यकाल भी जोड़ा गया है। प्रशिक्षण और कार्यकाल दोनों साथ में जोड़ के इसमें बताया गया है। इसी के साथ आगे भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रशिक्षण मौजूदा प्रशिक्षण केंद्रों में कठोर सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आर्मी की ज्वाइनिंग में जो प्रशिक्षण होता है वह कठोर होता है, तो कठोर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि जो युवा इसमें शामिल होना चाहता है वह हर परिस्थिति का सामना कर सके। सेवा के बारे में दिया है, पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक के विभिन्न इलाकों में जल, थल और या वायु में राष्ट्रीय सेवा का अवसर प्रदान होगा। जब आपका प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा तो आपको पूरे भारत में कहीं पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है, जिसमें जल, थल और वायु सेना सम्मिलित होगी। यहाँ तक उम्मीद है आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। जो आपको डाउट है वो सब समाप्त हुए होंगे। इसी के साथ आगे और देखते हैं। वित्तीय पैकेज पेमेंट की बात की जाती है, तो पेमेंट के बारे में भी इसमें दिया गया है। जैसे कि कुल वार्षिक पैकेज, प्रथम वर्ष का पैकेज लगभग 4.76 लाख रहेगा, जो कि बढ़ के चौथे वर्ष में लगभग 6.92 लाख की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये पहला पैकेज इसमें बताया गया है। इसी के साथ भत्ते बताए गए हैं। जोखिम और कठिनाई संबंधित एवं अन्य भत्ते जो लागू होंगे वे आपको दिए जाएंगे। सेवा निधि, प्रत्येक अग्निवीर को अपने मासिक वेतन का 30% का योगदान देना होगा। सरकार द्वारा समान राशि का योगदान किया जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, समान राशि प्रदान की जाएगी। 4 वर्षों के बाद लगभग 11.71 लाख की राशि मिलेगी, जो आयकर से मुक्त होगी। जब 4 साल पूर्ण हो जाएंगे
11.71 लाख जो पैसे आपको मिलेंगे वे आयकर मुक्त होंगे। इस पे आपको कोई भी आयकर नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ आगे दिया हुआ है मृत्यु पर मुआवजा 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा का कवर रहेगा। इसी के साथ सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि आपको अलग से दी जाएगी। सेवा निधि घटक समेत 4 साल तक के अप्रयुक्त हिस्से का भुगतान भी किया जाएगा। अपंगता की स्थिति में मुआवजा क्या रहेगा वो भी दिया गया है। जैसा कि इसमें दिया चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्धारित विविधता के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा जो चिकित्सा अधिकारियों द्वारा रहेगा, जिसमें क्रमशः 44, 25, 15 के अनुसार 50, 75, 100% की एक मुश्त अनुग्रह राशि आपको प्रदान की जाएगी। तो ये रही वित्तीय जानकारी जो कि आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट अगर आपको फिर भी रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। कार्यकाल पूरा होने पर क्या स्थिति रहेगी वे भी बताया गया है। 4 साल पूरे होने पर सभी उम्मीदवारों को सेवा निधि का हकदार होंगे। इसी के साथ प्राप्त कौशल का प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा के लिए क्रेडिट भी आपको दिया जाएगा, जिसमें इसका प्रावधान दिया गया है। स्क्रीनिंग का मूल्यांकन सेंट्रलाइज्ड पारदर्शी स्क्रीन योग्यता और सेवा के दौरान प्रदर्शन के आधार पर आपका आकलन किया जाएगा। इसी के साथ 100% अग्निवीर नियमित कैडर में भर्ती के लिए अपनी स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं। सभी लोग अपनी स्वेच्छा से आगे के लिए नियमित कैडर के रूप में आवेदन करने का आपको अवसर प्रदान किया जाएगा। चयन के बारे में दिया है। एक केंद्रीकृत पारदर्शी और कठोर प्रक्रिया में से चयन होगा। नियमित कैडर में भर्ती होने पर नियमित सैनिक तौर पर निर्धारित वेतन मौजूदा नियम के अनुसार पेंशन प्राप्त। अगर आप नियमित कैडर में शामिल हो जाते हैं तो आपको नियमित सैनिक तौर पर निर्धारित वेतन दिया जाएगा और मौजूदा नियमों के अनुसार जो पेंशन दी जाती है वह पेंशन दी जाएगी। इसी के साथ इसकी वैकेंसी के बारे में जानकारी हम आगे के वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो इस सीरीज की ये हमारी पहली वीडियो है जो कि आपको समझ में आई है।